नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं गंगा प्राइम और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। अपना घर बार छोड़कर बाहर के राज्यों में काम करने वाले लाखों मजदूर कोरोना की वजह से अब उत्तर प्रदेश लौट आए हैं। पिछले 2 महीनों में करीब 27 लाख से ज्यादा मजदूरों की प्रदेश वापसी हो चुकी है और इन तमाम मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए सरकार ने आज एक बड़ा कदम उठाया है। इससे यूपी के लोगों को यूपी में ही काम मिलने का रास्ता साफ हो गया है। पच्चीस मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को खत्म होने जा रहा है और बीते 2 महीनों में देश के तमाम हिस्सों में बसे उत्तर प्रदेश के करीब 27 लाख मजदूर वापस लौट आए हैं और इतनी बड़ी संख्या में यूपी लौटे मजदूरों को फिर से रोजगार देना यूपी सरकार की पहली प्राथमिकता बन गई है, जिसके लिए आज योगी सरकार ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी CII, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ MOU किया। कामगार और श्रमिकारा ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है और इसकी ताकत अब तक देश के निर्माण में अपना योगदान दे रही थी। हम इस ताकत का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश को और एक नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए कर रहे हैं और इसीलिए स्किल मैपिंग के माध्यम से हर हाथ को काम और हर घर में रोजगार उपलब्ध कराने की इस कार्रवाई को प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया है। इन तीनों संगठनों के साथ यूपी सरकार के इस समझौते से उत्तर प्रदेश में 11 लाख कामगारों को रोजगार मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। MOU के मुताबिक इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने 5 लाख कामगारों, जबकि नरडेको ने 2.5 लाख और CII ने 2 लाख श्रमिकों की मांग की है। बहुत सराहनीय प्रयास है गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने जितना प्रयास किया है कि जितने माइग्रेंट लेबर्स बाहर से आए उत्तर प्रदेश में उन्हें काम दिलवाए, उसके लिए ही हम लोगों ने अपनी तरफ से IAA की तरफ से पहल की है। जो इंडस्ट्री के यूपी की इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स हैं, यदि इन श्रमिकों को हम यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक अनूठा समीकरण होगा। योगी सरकार ने बाहर से मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए पहले से ही स्किल मैपिंग का अभियान चला रखा है, जिसके तहत मजदूरों के हुनर के मुताबिक उनका अगला डाटा तैयार किया जा रहा है ताकि हर सेक्टर को उसकी जरूरत के मुताबिक कामगार मुहैया कराया जा सके। प्रवासी श्रमिकों के उत्तर प्रदेश लौटने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर हाथ को काम देने की बात कही थी और आज बड़े औद्योगिक संस्थाओं के साथ जो MOU सरकार ने किया है उसका मकसद भी यही है कि प्रवासी श्रमिकों को उनके स्किल के मुताबिक रोजगार उपलब्ध कराया जाए। सरकार ने पहले इन मजदूरों की स्किल मैपिंग की और उसके बाद बड़े औद्योगिक संस्थाओं के साथ करार कर उन्हें रोजगार देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कैमरा से पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, ABP गंगा, लखनऊ। इधर चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने आज झांसी में मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, लेकिन वहां पर मरीजों के साथ अस्पताल के डॉक्टर्स और कर्मचारियों की अनदेखी से सुरेश खन्ना नाराज दिखाई दिए। मंत्री जी ने कहा कि डॉक्टर्स और कर्मचारियों में मरीजों के इलाज को लेकर सेवा का भाव होना जरूरी है, लेकिन झांसी मेडिकल कॉलेज में ऐसा देखने को नहीं मिला। जिस वक्त सुरेश खन्ना झांसी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर रहे थे, उस वक्त एक तीमारदार उनसे अपने पिता का शव दिलवाने की गुहार लगाने लगा। तीमारदार का आरोप था कि अस्पताल का स्टाफ उसे शव नहीं दे रहा है। बाद में मंत्री सुरेश खन्ना के कहने पर तीमारदार को उसके पिता का शव सौंप दिया गया। तो परिस्थिति है यहाँ, उसमें चाहे वो CMS हो और चाहे वो पर्टिकुलर जो लोग उनको अटेंड करते हैं, तो डॉक्टर्स का जो राउंड है वो नियमित रूप से हो ताकि मरीज की केयर हो सके। और जब चाहे नर्स हो चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, उन सभी को एक सहानुभूतिपूर्वक पेशेंट्स के साथ व्यवहार करना चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए। अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में वही लोग आते हैं जो मन से सेवा का भाव लेके आते हैं, जिसकी यहाँ पर कमी दिखाई पड़ी, इसका मुझे दुख है। और निश्चित रूप से जो कुछ मैंने पाया है उसके बारे में हम समीक्षा करके जो उसका उपचार भी करेंगे,
कि आगे से ये स्थिति न हो, और जो लोग किसी भी प्रकार की लापरवाही के पात्र पाए जाएंगे या जिनकी लापरवाही होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। इधर बुलंदशहर में आज स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने अस्पताल के निरीक्षण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। राज्य मंत्री अतुल गर्ग जिस वक्त अस्पताल पहुंचे उस वक्त उनके साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे, लेकिन मंत्री जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ अस्पताल के अंदर पहुंच गए और वार्ड्स में जाकर मरीजों से बातचीत करने लगे। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कई मरीजों से अस्पताल के इंतजामों का हाल जाना, लेकिन वो जहां भी जा रहे थे उनके साथ कार्यकर्ता भी साथ ही पहुंच जा रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि जब मंत्री ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो आम जनता के नियमों के पालन की नसीहत कैसे दी जाएगी। स्वास्थ्य राज्य मंत्री जिला अस्पताल पहुंचे और देखिए कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। वहां पर पूरा हुजूम लोगों का, उनके समर्थकों का, उनके साथ पहुंचे लोगों का उनके साथ चिपक कर चल रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि यह कोरोना काल है। महसूस ही नहीं होता इन तस्वीरों को देख के कि एक जिम्मेदार व्यक्ति अस्पताल का दौरा कर रहा है। अनुभव हमारे संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, ये कब हुआ और इसके बाद क्या मंत्री जी ने कोई सफाई दी? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो आज राज्य स्वास्थ्य मंत्री हैं अतुल गर्ग जी, ये जिला अस्पताल औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे और साथ में जब पहुंचे मंत्री जी, तो मंत्री जी ये भूल गए कि कहीं ना कहीं इस समय जो संक्रमण चल रहा है कोरोना महामारी का, उसमें जो 1 से 2 लोग या 3 लोग भी अंदर जा सकते हैं। तो जो मंत्री जी के साथ जो और लोग थे, जो पार्टी के नेता थे, जो पदाधिकारी थे, वो भी साथ पहुंच के लगभग दर्जन भर से ज्यादा लोग जो जिला अस्पताल के अंदर जहाँ वार्ड बना हुआ है, जहाँ मरीजों को रखा गया, उनका इलाज चल रहा है, वहां पहुंचे और उसका निरीक्षण करने लगे। आपको बता दूं कि पूरे मामले में कहीं जो पुलिसकर्मी थे या स्वास्थ्यकर्मी थे, उन्होंने कहीं कोशिश नहीं करी कि मंत्री जी के आगे वो कुछ बोल सकें, या जो अंदर लोग जा रहे हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं या जो अन्य लोग हैं, वो अंदर जा रहे हैं, उन्हें रोक सके। बहुत शुक्रिया आपका अनुभव। किसी ने कोई कोशिश भी नहीं की मंत्री जी को ये बताने की कि वो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनके साथ के लोग कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मखौल बना रहे हैं व्यवस्था का। किसी ने उन्हें बताने का प्रयास भी नहीं किया। स्वास्थ्य राज्य मंत्री की स्थिति हम आपको बता रहे हैं जब वो जिला अस्पताल पहुंचे, उस वक्त की तस्वीर। इधर कानपुर के विवादित सपा विधायक इरफान सोलंकी लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। हॉटस्पॉट इलाके में करीब 100 लोगों की भीड़ जुटा दी उन्होंने। यही नहीं, 42 सेकंड्स के इस वीडियो में डिप्टी एसपी, थानेदार समेत कई पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने विधायक से शिकायत की थी कि इलाके में कोरोना मरीज नहीं होने के बावजूद प्रशासन ने इसे हॉटस्पॉट बना रखा है। इसके बाद इरफान सोलंकी चमनगंज पहुंच गए, लेकिन विधायक के पहुंचने की खबर पर मौके पर पुलिस अधिकारी भी जा पहुंचे। उन्होंने बताया कि कुछ दिन बाद इलाके को हॉटस्पॉट से हटा दिया जाएगा। इसके बाद विधायक इरफान सोलंकी लौट गए। हालांकि जब विधायक इरफान सोलंकी चमनगंज पहुंचे तो उनसे मिलने के लिए आसपास के लोग भी जुट गए। क्या देश में लागू जो लॉकडाउन है ये फिर से बढ़ने वाला है, इसका एक्सटेंशन होने वाला है? इन दिनों देश के लोगों के सामने यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ 31 मई को लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने वाला है और दूसरी तरफ देश भर में कोरोना के मामले भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि सरकार एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा सकती है, लेकिन इस बार लॉकडाउन के दौरान लोगों को पहले से ज्यादा रियायतें मिल सकती हैं। क्या 31 मई से देश में लॉकडाउन हट जाएगा? क्या 1 जून से फिर से पटरियों पर ट्रेनें दौड़ने लगेंगी? क्या 68 दिन बाद देश में फिर से जनजीवन सामान्य हो जाएगा? इकतीस मई को कोरोना लॉकडाउन के चौथे चरण की मियाद खत्म हो रही है और देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या लॉकडाउन बढ़ेगा या रियायतों के साथ देश में एक बार फिर कामकाज शुरू हो जाएगा?
इसी मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है और इस बात पर चर्चा हुई कि क्या लॉकडाउन बढ़ाया जाए या खत्म किया जाए। गृह मंत्री ने इस मुद्दे पर राज्यों से सुझाव मांगे हैं। हालांकि ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने आगे के फैसले के लिए केंद्र सरकार को ही फैसला लेने को कहा है। हालांकि माना जा रहा है कि 31 मई से पहले 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि देश में कोरोना के मामले 1.5 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन इस बार लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए पहले से ज्यादा रियायत मिल सकती है। जगह 11 शहरों में अभी भी 80% जो अपने यहाँ इन्फेक्शन है वो 11 शहरों में है, तो 11 शहरों के लिए तो कुछ बनेगा ही। जो कंटेनमेंट जोन सैकड़ों के संख्या में आज देश भर में अलग अलग शहरों में है, वहाँ भी बनेगा। कुछ नए ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा प्रादुर्भाव हुआ है, वहाँ भी कुछ कार्यक्रम होंगे। तो कुछ तो ऐतिहासिक कदम तो उठाए जाएंगे। अब उसको लॉकडाउन 5 कहते हैं या क्या कहते हैं, ये 2 दिन रुकिए, इंतजार कीजिए, तब तक आपको पता चलेगा। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार अगर लॉकडाउन बढ़ाती है तब भी धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेजेस और जिम को खोलने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि अब भी महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन 2 महीने से ज्यादा समय से उद्योग धंधे ठप होने की वजह से देश की आर्थिक सेहत को दोबारा दुरुस्त करना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बड़ी खबर नोएडा से इस वक्त हमारे पास है। कोरोना के 9 नए पेशेंट सामने में आए हैं। जिले में 387 हो गया है कोरोना मरीजों का आंकड़ा और अब तक 290 मरीज डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। आज 28 मरीज डिस्चार्ज कर दिए गए और इस तरह से अब तक कोरोना से 6 मरीजों की मौत की खबर है गौतम बुद्ध नगर में। कुल आंकड़ा 387। आज सबसे ज्यादा 28 मरीज डिस्चार्ज किए गए नोएडा में। 9 नए मामले सामने आए हैं, 28 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं और इस तरह से कुल मिलाकर 290 मरीज अब तक डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। आज ही सबसे ज्यादा 28 मरीज डिस्चार्ज किए गए। तो ये राहत वाली बात भी है, लेकिन रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। हम आपको ताजा अपडेट दे रहे हैं गौतम बुद्ध नगर का। जीवीएन नोएडा में 9 नए पेशेंट, लेकिन 28 मरीज डिस्चार्ज। 91 मरीजों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 6 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। भूपेश प्रताप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। भूपेश साहब, और क्या जानकारी मिल रही है आपको नोएडा के मामले में? आदित्य राजेंद्र, लगातार नोएडा में जो कोरोना संक्रमण का दायरा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ जा रहा है और रोज नए मरीज निकल के सामने आ रहे हैं। आज कुल मिलाकर के 9 लोग जो है उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अब जो आंकड़ा है वो 387 का हो गया है। हालांकि राहत की बात है कि 290 मरीज इसमें से डिस्चार्ज हो चुके हैं, जिसमें से आज सबसे ज्यादा मरीज जिले में जब से कोरोना से मतलब कोरोना का जो काल चला है तब से लेकर अब तक, यानी कि 28 मरीज टोटल आज में केवल डिस्चार्ज हुए हैं। इसके अलावा केवल 91 मरीज हैं जिनका अलग अलग विभिन्न जो अस्पताल है उनमें इलाज चल रहा है, जो एक्टिव मरीज है। लेकिन एक और दुखद खबर है कि एक व्यक्ति जो 90 वर्ष के थे और उनकी आज मौत हो गई है और ये जो मरीज थे सेक्टर 40 के रहने वाले थे नोएडा के और 90 साल के थे। इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी प्राइवेट लैब से, फिर इनको ग्रेटर नोएडा के सहारनपुर में एडमिट किया गया था। वहां पर भी इनको क्रॉस चेक जो रिपोर्ट की गई वो भी पॉजिटिव आई और ये पहले से ही डायबिटीज से लेकर कई बीमारियों से ग्रस्त थे और कल इनकी जो है कोरोना से मौत हुई है। तो मौत का भी आंकड़ा नोएडा में बढ़ा है और कुल मिलाकर के अब इनकी मौत का आंकड़ा वो 6 हो गया है। और इन मरीजों की अगर मैं बात करूं तो 2 मरीज ग्रेटर नोएडा के G3 से हैं। इसके अलावा एक मरीज सेक्टर 45 से, एक मरीज होशियारपुर गाँव नोएडा से, एक मरीज स्वास्थ्य विहार ग्रेटर नोएडा सोसाइटी से है, एक मरीज नया गांव सेक्टर 81 से और जबकि सेक्टर 22 और सेक्टर 50 से एक मरीज। कुल मिला के आज 9 मरीज निकल के सामने आए, जिनमें से 8 वो मरीज है और 1 व्यक्ति वो जिसकी मौत हुई है। शुक्रिया आपका भूपेश।
नोएडा का हाल अभी बता रहे थे हमारे सहयोगी भूपेश प्रताप। आइए आगे बढ़ते हैं। 31 मई को लॉकडाउन खत्म होने पर एक बार फिर से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो सेवा शुरू हो सकती है। इसके लिए आज नोएडा सेक्टर 51 में NMRC ने मॉक ड्रिल किया है। मॉक ड्रिल के दौरान कुछ लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग में खड़ा कराया गया। फर्श पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर स्टिकर भी चिपकाए गए। मेट्रो के गेट पर लोगों की स्कैनिंग भी की जा रही है और जहां से लोगों को टोकन लेना है वहां पर भी स्टिकर लगाए गए। संभावना ये बताई जा रही है कि 31 मई को चौथे लॉकडाउन के खत्म होते ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच का सफ़र आसान हो जाएगा। हालांकि सभी यात्रियों को आयुष ऐप डाउनलोड करना आवश्यक होगा। इससे पहले हमें कोई चीज़ टच नहीं करनी, किसी मतलब मेन चीज़ जो हमें ना सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है सर, मतलब 1 मीटर के दायरे में चल रहा है और किसी मेटल से टच नहीं करना, किसी बंदे से टच नहीं करना, ना किसी चीज़ से ना पानी पीना, ना किसी कुछ लेना खाना, मतलब ये चीज़ रखनी है। मॉक ड्रिल में हमने ये करके देखा था कि जो पैसेंजर्स आएंगे उनको हम स्क्रीनिंग उनकी पहले कैसे करेंगे। स्क्रीनिंग में हमारा मुख्यतया एक तो उनका टेम्परेचर लेंगे थर्मल स्कैनिंग करके, उसके अलावा उसके जो उनके फेस है वो कवर्ड रहना चाहिए और तीसरा उनका आरोग्य सेतु का स्टेटस देखा जाएगा। जो तीनों में पास हो जाएंगे उनको फिर हम सैनिटाइजर देंगे, हैंड सैनिटाइजर देंगे। अगर कोई सस्पेक्टेड निकलता है तो उसके लिए हमने अलग एक जगह यहाँ पे रखी हुई है, वहाँ उसको बैठाया जाएगा और जो यहाँ का हॉस्पिटल है कोविड हॉस्पिटल उनसे कांटेक्ट करके और उसको एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल भेजने की व्यवस्था की जाएगी। इधर अयोध्या में आज सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए प्रशासन की तरफ से मॉक ड्रिल की गई। ड्रिल के दौरान पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों के अशरफी भवन के पास मौजूद होने की खबर दी। इसके बाद मौके पर SP सिटी और CO के अलावा बम निरोधक दस्ता और ब्लैक कैट कमांडोज की टीमें आ पहुंची। भारी संख्या में पुलिस बल को देखकर इलाके में अफरा तफरी फैल गई। ड्रिल को देखते हुए पुलिस ने कई जगहों पर यातायात को भी रोक डाला। अयोध्या की तस्वीरें आप देख रहे हैं। येलो जोन में पुलिस की मॉक ड्रिल आप देख रहे हैं तस्वीरों में। इधर आगरा में आज शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लग गई और देखते ही देखते लपटों ने भीषण रूप धारण कर लिया। घटना आगरा के हरिपर्वत इलाके की है। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने किसी तरह से इस आग पर काबू पाया। आगरा की तस्वीरें देखिए आप। ये आग जो लगी आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर में लगी। और आगरा जिसे एक वक्त कोरोना कैपिटल तक कहा जाने लगा था, अब वो शहर पटरी पर लौटने लगा है। संक्रमण का सबसे बड़ा केंद्र जो SN मेडिकल कॉलेज बना हुआ था, वहां पर स्थिति अब सामान्य हो रही है। इस बीच SN मेडिकल कॉलेज से दिल को सुकून देने वाली खबर मिली है। SNMC में अब तक 22 कोरोना संक्रमित महिलाओं की सफल डिलीवरी हुई है। इनमें 21 महिलाओं की सिजेरियन और 1 महिला की नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है। सर्वाधिक यानी कि लगभग हम लोगों ने 21 सिजेरियन कोरोना पॉजिटिव मदर कराए, जिनके सबके जो बच्चे हैं वो नेगेटिव थे और एक हमने नॉर्मल डिलीवरी भी कराई और एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो भी यहाँ पे हुई। तो एक कोरोना काल में जब सब जगह अस्पताल व्यवस्थाएं सब बंद थी, उसमें हमारे चिकित्सक खासकर जो गायनी के हेड हैं डॉक्टर सरोज कुमार, उन्होंने एक अब इसका पूरा बीड़ा उठाया और उन्होंने कोरोना पॉजिटिव पेशेंटों की भी उन्होंने डिलीवरी कराई, जिससे जो माएँ हैं सब स्वस्थ हैं, बच्चे सब स्वस्थ हैं और एक यहाँ से एक सुखद एहसास लेके गए हैं कि भाई इस समय में जहाँ जिस वक्त जो चिकित्सा सेवाएं काफ़ी कम हैं, उस समय भी हम लोगों ने एक बड़ा योगदान हमारे गायनी डिपार्टमेंट ने समाज को किया है। हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो हमारे संकाय सदस्य हैं, उनमें भी शुरू में तो ये भय था कि हम उनका ऑपरेशन करेंगे, हम उनका प्रसव कराएंगे तो कहीं हमें संक्रमण ना हो जाए। तो इन सब के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते रहना, उन्हें प्रेरणा देते रहना और इन सब के मध्य हम लोगों ने, हमारे पास जो गर्भवती महिला पहली आई थी वो 20 अप्रैल को हम लोगों ने
उसे हैंडल किया था, तो जिसमें कि हमें ऑपरेशन करना पड़ा। तब से लेकर अब तक हमारे पास प्रसूति से संबंधित 35 मरीज वहाँ पॉजिटिव वाले एडमिट हो चुके हैं, जिनमें से कुल 22 मरीजों का प्रसव ऑपरेशन के द्वारा कराया जा चुका है। और उत्तर प्रदेश में पहला ऑपरेशन कोविड पॉजिटिव का आगरा में ही हुआ था। कोरोना संकट से देश जूझ रहा है, वहीं से निपटने में सरकारी मशीनरी के साथ आम लोग भी लगे हुए हैं। कोविड-19 को मात देने के लिए देश के स्वास्थ्य कर्मी दिन रात एक किए हुए हैं। उन्हें कई दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। यूपी के मेरठ में तो अनोखा मामला सामने आया है। मेरठ मेडिकल कॉलेज परिसर में बंद लैब टेक्नीशियन के हाथों से मरीजों के कोरोना टेस्ट के सैंपल लेकर भाग गया। सैंपल किट 3 मरीजों के थे। बाद में बंदर को सैंपल टेस्ट किट चबाते हुए एक पेड़ के नीचे पाया गया। हालांकि ये वीडियो 2 दिन पुराना है। तो ये हम आपको बता रहे हैं मेरठ मेडिकल कॉलेज का मामला। इतनी दुश्वारियां हैं कि बंदर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। अनोखा मामला हम आपको बता रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के कैंपस के भीतर ये देखिए आप, बंदर लैब टेक्नीशियन के हाथों से मरीजों के कोरोना टेस्ट के सैंपल लेकर भाग गया। ये सैंपल किट 3 मरीजों के थे। बाद में बंदर को सैंपल टेस्ट किट चबाते हुए एक पेड़ के नीचे पाया गया। ये देखिए आप, कहा जा रहा है कि ये वीडियो 2 दिन पुराना है, लेकिन हैरान करने वाला है सब कुछ। कुछ चेक करा लेता हूँ, अगर कोई आपका कोई होगा तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। आपने ये वीडियो देखा, ये वायरल वीडियो? अभी मैंने नहीं देखा, आप जो दिखाएंगे मैं देख लेता हूँ, फिर जैसा होगा बताता हूँ। जिलाधिकारी महोदय को जब इस वीडियो के बारे में बताया गया तो उनकी प्रतिक्रिया अभी आपने देखी। एक ब्रेक ले रुक रहे हैं।